बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यूं हमसे प्रीतम सदा सदा तेरा प्यार। तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे। तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे। हो सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यूं हमसे प्रीतम सदा सदा तेरा प्यार। तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे। तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्रद्धा सुमन धामस्थ सभी सुंदर साजी को रचिता सखी का कोटि कोटि वेर प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साजी, वेतक चर्चा के 22वें दिन जब श्री प्राणनाथ जी अपने धर्म पर्यटन के अंदर दिल्ली की बीतक, मोमिनों की कसौटी की बीतक, इन सब का वर्णन स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने किया है। और किस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी अब एकांतवास से निकल करके पुनः जागने करने के लिए राजस्थान के अंदर विभिन्न पड़ावों में चलते हैं। तो यह जो सारी वितक है, तो प्यारे सुंदर साजी आज इस सुंदर वितक चर्चा को हम श्रवण करेंगे। तो आइए हम श्री राज श्यामा जी की वंदना के द्वारा शुभारंभ करते हैं। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम्। प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता। विज्ञानदाता निज धर्मधाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। प्रथम लागू दो चरण को धनिये ना छोड़ायो क्षीण। लाक तले लालेरिया मेरे जीव के एही जीवना। मेरे जीव के एही जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालों निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वाणी आचार्य परम पूज्य परम आदरणीय ब्रह्मलीन 108 श्री दीनदयाल जी गुरु जी को कोटि कोटि वेर अखंड दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित आप सभी सुंदर साथ जी को रचिता सखी का प्रेम और लाड से प्रणाम। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस मजल की चौपाई को दोहराए से पूर्व आइए हम अपने मन को पावन करें, एकाग्रता द्वारा इस चर्चा को श्रवण करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मोमिन बोले अपने जोश में, डर दिल भया सुल्तान, और दूर खड़े सब कांपता, सुन सखत कलाम दरमियान, सुन सखत कलाम दरमियान। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, कल तक हम लोगों ने जिस मजल को श्रवण किया कि किस प्रकार धर्म युद्ध कर रहे मोमिन श्री प्राणनाथ जी की आज्ञा के अनुसार औरंगजेब बादशाह के साथ में भेंट करने में सफल हो जाते हैं। यह श्री राजी महाराज की मेहर बख्शीश हुई थी कि जिसके द्वारा मोमिनों ने उस नूरी बल ताकत को पाया और इसी के कारण वे बादशाह औरंगजेब के साथ में मिलाप करने के लिए सफल बन जाते हैं। जब मिलाप हुआ, बातचीत होती है, मोमिनों ने रूबरू बात करने के लिए औरंगजेब बादशाह के आगे विनती की, परंतु वहां पर जो गुर जबरदार नाम का शाहजहां के समय का जो एक कर्मचारी था, वह आता है और औरंगजेब बादशाह को कहता है, अगर शाहजहां के समय में कोई इस प्रकार का तूफान मचाता तो शाहजहां उसको जीवित नहीं छोड़ते। परंतु औरंगजेब ने उनकी इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनमें एक तलब थी, चाहना थी कि मैं इमाम और मोमिनों के दर्शन की प्राप्ति करूं। प्यारे सुंदर साथ जी, इसके बाद में औरंगजेब बादशाह ने उनको सिद्दी पोलाद यानी कि उनके जो पूछताछ करने वाले कर्मचारी है उनके हवाले मोमिनों को कर दिया। और जब सिद्दी पोलाद के हवाले मोमिन रहे तो बादशाह ने इस प्रकार का आदेश नहीं दिया था कि मोमिनों को मार मारा जाए, परंतु यहाँ पर जो सिद्दी पोलाद है उसने मोमिनों को सख्त कैद में रखा। उनको बहुत ही मारा भी गया, जिस तरह से चोरों चक्कों को पकड़ करके जेलखान में डालते हैं, उनकी बहुत ही पिटाई भी की जाती है सच को उगलवाने के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पर जब 12 जने मोमिन कैद में पड़ जाते हैं तो उनके साथ बड़े ही सख्ती से पेश आया जाता है, और इसी कारण से ये मोमिनों को अलग अलग रखा गया, एक दूसरे से मिलने भी नहीं देते थे। सुल्तान की सख्त चौकी उनके ऊपर में रही। 1.5 महीने तक इस प्रकार से सोटा लेकर मोमिनों को मारते रहे यहाँ पर काजी। तब जाकर के यहाँ मोमिनों के जो अग्रगण्य थे स्वामी श्री लालदास जी महाराज, उन्होंने उस शेख इस्लाम काजी के आगे जोश में आकर के यह प्रश्न पूछा, यह बात कही, हमारे पैगंबर ने क्यों ये फरमाए तुम
हदीसा कुरान में यो ही कया, जो दीजिए कसाला गुमा। हे काजी, हमारे पैगंबर, क्या कहा? हमारे, आपके पैगंबर नहीं कहा, क्योंकि वह मुसलमान था तो उनके पैगंबर यानी कि मोहम्मद को इंकित नहीं किया, हमारे पैगंबर कहा, क्योंकि जो असली अंकुरी है ना, वह यहाँ भाषा का अंतर न देखते हुए ज्ञान को अपना लेते हैं। और इसीलिए स्वामी श्री लालदास जी यह जानते थे कि मोहम्मद ने जो कुरान रूपी चिट्ठी लाई है उसके अंदर ब्रह्म आत्माओं को दिया हुआ संदेश है। इसीलिए उन्होंने शब्द का प्रयोग क्या किया कि हमारे पैगंबर ने। तब इस बात को सुना इस्लाम काजी ने कि अरे, क्या हमारे पैगंबर ने कुरान और हदीसा में ऐसा फरमाया था कि जब इमाम मेहदी का संदेश लेकर के मोमिन आते हैं आपके पास में तो उनको भर पेट आप मार मारना? क्या इस प्रकार की बात उसमें लिखी हुई है? और अगर ऐसा ही लिखा है तो मार मारिए, परंतु कारण बताइए, क्या हमने किसी के घर पे चोरी की है? किसी की इज्जत के ऊपर हमने हाथ डाला है? अथवा कोई झूठ बोला, कोई षड्यंत्र रचा? क्या किया है हमने जो इतना मार मारे जा रहे हो? इस प्रकार से ऐसे शब्दों को जब शेख इस्लाम काजी ने श्रवण किया, सुन के काजी रोइया, हमारे पैगंबर कैया नाम, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन करके तो काजी रो ही पड़ा, क्योंकि यहाँ पर लालदास जी महाराज ने हमारे पैगंबर कहा, तुम्हारे आपके पैगंबर नहीं कहा था। तो इस प्रकार से वे सच्चे मोमिन हैं, इस बात का संदेश शेख इस्लाम काजी को मिल गया। नहीं तो 1.5 महीने तक मार मारने के बाद में क्या कोई ऐसा कह सकता है कि हमारे पैगंबर? अपनापन है, समझ है, इसीलिए हमारे पैगंबर, इस तरह से उन्होंने कहा था। तो सुंदर साज जी यहाँ पर शेख इस्लाम जो काजी है वो तो समझ गए कि इन्होंने कुछ बुरा षड्यंत्र इत्यादि नहीं रचा, ये तो सच्चे मोमिन हैं। इसके ऊपर लालदास जी महाराज और कहते हैं, हम ना सोहबत करे सुल्तान की, न जाए उनके घर। अरे, अगर आपको इस बात से तकलीफ है कि हमने सुल्तान औरंगजेब के साथ में सोहबत की अथवा हम उनसे मिलने की बात करते हैं, अगर इस बात से तकलीफ हो, दिक्कत हो, तो हम वहां पर नहीं जाएंगे। जब फटकारते हुए ऐसे वचन लालदास जी के मुखारविंद से उन्होंने सुने, तब खल्लास करके लगाए नेक काम। तुरंत उस सख्त कैद वाले माहौल को पूरा कर दिया, खत्म कर दिया, नेक काम में लगाया। मानो कि वे सुल्तान की चौकी में हैं, परंतु कार्य क्या कर रहे हैं? सत्संग करने का कार्य, अच्छी बातें सुनाने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार से सख्त कैद के अंदर उनको मार मारा जा रहा था, उस प्रकार से अब मार मारा नहीं जा रहा है। तो 1.5 महीने तक सख्त कैद में रहे और तब जाकर के खल्लास किया, नेक काम में लगाया। इन्ना इन झूलना सूरत के मायने सुने। अब जो कि नेक काम में लगा ही दिया, तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने और अन्य जो अग्रगण्य मोमिन थे, उन्होंने इन्ना इन झूलना सूरत के मायनों को सुनाया। इसके द्वारा शेख इस्लाम काजी जो थे वो इतने प्रभावित हो गए, उन्होंने सुल्तान को चिट्ठी लिख करके यह संदेश दिया, इनकी खिदमत मैं करूं, मेरे यहाँ ले जा करके मैं इनकी खिदमत करता हूँ। इस प्रकार के वचन जब इस्लाम काजी ने पूछे और बादशाह ने हाँ भी कर दिया, इसको सुन करके दिल से छूटी आस। मोमिनों के दिल में जो आशा थी कि हम औरंगजेब बादशाह के साथ में रूबरू बात करेंगे, वो आशा अब चकनाचूर हो गई, क्योंकि बादशाह ने आदेश देते हुए कहा, मंगाए मलिदे देओ इन्हें ना दिलगीर होए आपन।
हे काजी, आप अपने यहाँ इनको लेकर के जाइए। मलिदा यानी ड्राई फ्रूट्स है, किसी राजा महाराजा किसी मंत्री को जो दर्जे वाले पुरुष होते हैं उनको खिलाया जाता है। वह मंगा करके खिलाने का आदेश दिया और कहते हैं हमसे ये कभी दुखी होने ना पाए, इस तरह से आप इनकी सेवा कीजिए। ऐसा आदेश बादशाह देते हैं। तब मोमिन समझ गए कि शेख इस्लाम काजी ने तो कहा कि ये सच्चे मोमिन है, किसी हिंदू ने भेजे हुए षड्यंत्रकारी ये नहीं है। फिर भी बादशाह ने हमें नहीं बुलाया, इसका मतलब कि उन्होंने रूबरू बात करने वाला जो शुकन था उसको ठुकरा दिया है, वो हमें नहीं बुलाएंगे। ऊपर चौकी सुल्तान की। अब यहाँ मोमिन शेख इस्लाम काजी के यहाँ पर रहे, परंतु चौकी बैठी हुई है, पहरा बैठा हुआ है सुल्तान का, औरंगजेब का। उससे बाहर निकल करके कहीं जा नहीं सकते हैं। भाई काजी के घर गए। अब एक दिन ऐसा हुआ कि इन मोमिनों को आमंत्रण दे करके जो काजी थे उनके भाई के यहाँ पर रसोई का आदर किया गया। परंतु मोमिनों की रसोई किस प्रकार की होनी चाहिए? सात्विक रसोई होनी चाहिए। परंतु उनके भाई ने जैसा वे खाते थे, जैसा मांसाहार इत्यादि करते थे, उसी प्रकार की रसोई मोमिनों के लिए भी बनवा के रखी। जोश जोर हुआ बदल को। जब शेख बदल भाई ने इस बात को देखा तो उन्हें इतना जोश चढ़ गया, इतनी हिम्मत उनके अंदर आ गई कि उन्होंने काजी के भाई को बहुत अच्छी प्रकार से डांट दिया और कहा, ये मोमिनों को जीवने की रसोई है। मोमिन तो सात्विक भोजन करते हैं, आपकी तरह ये मांसाहार इत्यादि नहीं ग्रहण करते हैं। तिनका जहूर देख के भागा अपने घर में। मोमिनों के अंदर का यह जहूर या प्रकाश जब काजी के भाई ने देखा, वो डर के मारे अपने घर के भीतर भाग गया, परंतु मोमिनों का सामना वह नहीं कर सका। एक किताब दई किताब एक हदीस की। अब क्योंकि मोमिनों को नेक काम में लगाया हुआ है, तब मोमिनों ने यहाँ पर एक हदीसा की किताब इन काजियों को समझाने के लिए प्रस्तुत की। उसके अंदर मोमिनों का बड़ा गुणगान किया हुआ था और इन वचनों को सुन करके काजी कहते हैं, ये किताब बनाई तुम मोमिनों, ये किताब क्या आपने बनाई है? क्योंकि इसके अंदर तो मोमिनों की तारीफ पे तारीफ की गई है। तुम तो शाने बहुत हो। तो मोमिन जवाब देते हुए कहते हैं, अरे आप तो बहुत शाने हो। आपको मालूम ही होगा कि इस प्रकार की जो पुस्तक कोई बना नहीं सकता है। हमने तो उर्दू बाजार में मोल देकर के लाया है वहां से। ये पुस्तक तो हजारों वर्ष पहले लिखी हुई पुस्तक है, जिसकी एक प्रति हमने खरीद करके आपके आगे उपस्थित की है। हम उर्दू बाजार से लाए हदियां दे, ते बैठे हैं हाजिर, जाए पूछो उनसे। हम तो उर्दू बाजार में गए, मोल चुकाया, पुस्तक को ले आए आपको प्रमाण दिखाने के लिए। परंतु अगर आपको विश्वास न हो तो वे वहां पर जाहिर अपनी दुकान लेके बैठे हैं, जाकर के उनसे पूछताछ कीजिए कि पुस्तक किसने बनाई, कब बनाई है, तो आपको सारी बातों की जानकारी मिल जाएगी। तब काजी न बोलिया, पूछने लगा और बात। और जब ऐसा कहा, मोमिनों ने उनका मुख बंद कर दिया ना, तब जाकर के काजी ने उस विषय में कुछ नहीं कहा, दूसरी बातों को पूछने लगा। अब यहाँ जो तीसरे दिन की जो वितक है सख्त कैद को पूर्ण करने के बाद, उस दिन पर मोमिनों ने यहाँ पर काजियों को सनंद सुनाई। ये सनंद बिना एक ममद की सनंद है और दूसरा है नेक कहो दोजक की सोया। ये दोनों सनंद अर्थात के प्रकरणों के विषय की चर्चा यहाँ पर मोमिनों ने काजी और उनके दोस्तों के आगे की। वो इतना राजी हो गया और कहता है, अरे बार
बार बार आप इसको गाइए, इसके अंदर तो बहुत सुंदर कलाम लिखे हुए हैं। खड़ा दारोगा बेतल माल का, सो नागर जाति का होय। और वहां पर एक हिंदू भाई जो दारोगा का काम करता था, नागर जाति का था, वो खड़ा था। काजी ने कहा, अरे देखो भाई, ये आप ही के जाति के लोग हिंदू लोग हैं, परंतु देखो कुरान के ऊपर, हदीसों के ऊपर वे कितना ईमान लेकर के आए हैं। देखिए तो जरा, आप भी इनके बराबर होइए। जब इस प्रकार से उसने प्रेम से ही कहा था, परंतु ओ भागा इन भात सो जानो पैठो जिमी माहे। वह जो कोतवाल था, दारोगा था, वो तो इस प्रकार से वहां से भाग छूटा मानो कि धरती फट जाए और मैं सीता मैया की तरफ उसके अंदर समावेश हो जाऊं, क्योंकि वह डरने लगा कि ये मुझे भी पकड़ करके अभी के अभी मुसलमान बना देंगे। तो इस प्रकार की बातें दिल्ली के अंदर हो रही है। एक दिन काजी और मोमिनों के बीच में क्यामत को लेकर के जब चर्चा हो रही थी, तब काजी ने प्रश्न उठाया, क्यों कहिए क्यामत? मोहम्मद ने जो क्यामत कहा है उसका अर्थ क्या है? वास्तव में क्यामत किसको कहा जाता है? तब यहाँ पर मोमिन कहते हैं, ए बात बरहक, ये तो सच्चे में सच्ची बात है कि मोहम्मद ने जो समय निर्धारित किया है उसी के अंदर क्यामत होगी। और यह समय कौन सा है? मीने 10 ही 11 ही 12 ही लिखी इशारते हक। 10वीं 11वीं और 12वीं सदी मोहम्मद के जाने के पश्चात यही क्यामत का दौर होगा, जब क्यामत की शुरुआत हो जाएगी। 13 में भी तहकीक ए हादी से पाइए। और इस प्रकार 13वीं सदी के अंदर भी यह क्यामत जारी रहेगी। यहाँ पर जो सदी किसको कहा, उसके अंदर कौन से सूत्र से हिसाब लगाना है, ये बात हादी से प्राप्त होगी। क्योंकि हम अगर अपने ज्ञान के द्वारा अनुमान लगाते फिरेंगे तो हमें यह ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो हादी से पता चलेगा, क्योंकि मोहम्मद की गिनती के अनुसार फरदा रोज क्यामत कहा है, आने वाली रोज क्यामत है ऐसा कहा है। और वह आने वाली रोज की गिनती किस प्रकार से है? जैसे श्री जी वाणी में कहते हैं, एक रोज रब का दुनी के साल हजार। रब यानी के परमात्मा का एक ही रोज और दुनिया के हिसाब के 1000 वर्ष व्यतीत उसमें हो जाते हैं। इस सूत्र के आधार पर विचार कीजिए तो मोहम्मद ने जो कहा कि बीच में गहरी रात होगी, रात्रि के बाद में फरदा होगा, फरदा के रोज में क्यामत का अंदेश दिया था। 1000 वर्ष के बाद में क्यामत आने को कहा था। तो यहाँ पर इसी प्रकार से मोमिन जो है वह काजियों को समझाने लगे और चर्चा हो रही है। ये तो बड़ा मुकदमा। तब काजी बोलने लगे, क्यामत की बात तो भयंकर बड़ी में बड़ी बात है, बहुत ही विशाल बात है, इसको समझना सरल नहीं है। सवाल एक शख्स ने किया, तुमको एते दिन बीच दीना, क्यों न करी निमाज को लाए थे यकीना। वहां पर काजी के घर में उनके कोई दोस्तदार ने ऐसा प्रश्न मोमिनों से पूछा, अरे इतने दिनों से आप यहाँ पर है, हमने कभी देखा नहीं कि आप निमाज करते हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको निमाज करनी ही चाहिए, तो क्यों आपने निमाज नहीं की? तब जवाब मोमिनों दिया, हमारी निमाज कजा ना होए, जो मतलब दुनिया वास्ते काम किया होए सोए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मोमिनों ने इसका खूबसूरती से जवाब देते हुए कहा कि जो मनुष्य पूरी तरह से रजोगुण के अंदर केंद्रित होकर के रात दिन बस कमाने धमाने की दौड़ धूप में लगा हुआ रहता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए, संसार के लोगों के लिए
जो खुदा को भूल जाते हैं उनके लिए 5 वेर नमाज का नियम दिया है। जैसे कि छोटे बच्चे को हम कहते हैं 5 वेर निजनाम मंत्र जाप करो, तो क्या इसका मतलब 5 ही बार करना है? तो इसी प्रकार से एक नियम दिलाने के लिए, खुदा को याद करने, ध्यान करने के लिए दिन में 5 बार तो कम से कम स्मरण करना चाहिए। इसलिए 5 नमाज का यहाँ पर नियम धराया था। परंतु मोमिनों की नमाज जो है, जो मोमिन पूरी तरह से खुदा के मार्ग के ऊपर, इस्लाम के शुद्ध सनातन धर्म मार्ग के ऊपर जो निछावर हो चुके हैं, उनकी नमाज तो पल पल शिन शिन चल ही रही है ना, क्योंकि वो तो निछावर है, कुर्बान है। उन्होंने अपने लिए कुछ रखा हो उसमें से निकाल करके खुदा को कुछ दे सकते हैं, परंतु जिसने सब कुछ अर्पण कर दिया हो वो क्या अलग से नमाज करेगा, अथवा उसकी नमाज की कजा गिनती किस प्रकार से होगी? उसका तो उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ नमाज ही जाना। बैठे उठे चले बातें करे सो सब नमाज ही जाना। जब इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर मोमिन रात को सोते वक्त खर्राटे भी लेते हैं ना, तो उसके अंदर भी वे खुदा को ही पुकारते हैं, क्योंकि उनकी हर एक चीज खुदा के ऊपर समर्पित है। तो किस चीज की कजा करोगे, कितनी नमाज की गिनती करोगे? इस प्रकार का उत्तर जब या मोमिनों ने पहुंचा दिया, मुंह बाए सारे रहे, मूंगे रहे सब, किसी को कुछ बोलने की जगह ही नहीं रही। इतना सुंदर से ऐसा जवाब दे दिया, सब चुपचाप से वहां पर रह गए मंत्र मुग्ध होकर के। अब दूसरे ही दिन की बात है, यहाँ पर पुनः काजी के साथ में जब संवाद होता है, तब यहाँ भीम भाई और लक्ष्मण सेठ श्री लालदास जी महाराज उनको सनंदे सुनाते हैं, इमाम के मिलाप की सनंद सुनाते हैं, जिसके अंदर उन्होंने यहाँ पर गान किया कि मिलाप भया मेहदी सो तब कया महामती नाम, अब में हुई जाहिर देखा वतन श्री धाम, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती कौन है? इमाम और मेहदी, ये शक्तियों का जहां पर मिलाप हो गया, अर्थात जहां पर श्री राजी महाराज की पूर्ण शक्ति केंद्रित हो चुकी है। न तो वे हिंदू के हैं, न तो वे मुसलमान के हैं, वे तो प्राणनाथ है। और प्राण न हिंदू का न मुसलमान का, सभी का होता है। इसीलिए जब प्राणनाथ कहा, ये प्राणनाथ शब्द हिंदू मुसलमान एक का नहीं है, सभी का है। और उसमें भी जो महामती दर्जा कहा हुआ है, वो महामती दर्जा कब प्राप्त हुआ है? पंच शक्ति जिनके अंदर में विद्यमान है, धनी जी को जोश आत्म दुल्हिन, नूर हुकुम बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल भई महमत, वेद कतेबो पहुंची सरत। 5 शक्तियां विद्यमान है, वही है महामती स्वरूप। और ये महामती स्वरूप के विषय तो वेद में तथा कतेब में दोनों ही पक्ष के ग्रंथों के द्वारा मिलान करके देखिए तो उसके अंदर वर्णन किया हुआ है। तो श्री प्राणनाथ जी के विषय में बात यह मोमिन कहते हैं, महामती शब्द को समझाते हुए कहते हैं कि महामती तो उस अखंड अर्श परम धाम को इस धरा के ऊपर में जाहिर करने वाले स्वरूप को कहा गया है। जब इस प्रकार से उन्होंने बात कही, तब यहाँ जो काजी थे उनको ये सहन नहीं हुआ और उन्होंने कहा, कहिया अब रखो किताब 3 बेर फेर फेर। मोमिनों को आदेश दिया, किताब को बंद करके रख दीजिए। 1-2 बार नहीं, 3-3 बार फेर फेर उन्होंने कहा। मिलाप भया इमाम सो एह बात बरहक, हम तो उम्मीदवार है
तिन में ना ही शक, पर अब बात तुम छिपाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। काजी ने क्या कहा कि हम जानते हैं, कबूल किया है। कहते हम जानते हैं कि जब इमाम और मेहदी स्वरूप यहाँ पर अवतरित होंगे वे स्वयं खुदा ही होंगे। हमें क्या नहीं पता है, जिनके द्वारा अर्श जाहिर होने की बात कही है, और यही बात बरहक है, सच्ची बात है। हम सभी जो इस्लाम धर्म मार्ग के लोग हैं, हम चाहते हैं कि हम खुदा को दर्शन करें, परंतु कुरान में कहा भी है कि जिस प्रकार से सूर्य उतरते हैं अपने समस्त नूर और तेज को लेकर के, जब इस प्रकार से खुदा स्वरूप धारण करके आएंगे तो ही हम उनके शरणापन्न होंगे। हम उम्मीदवार जरूर हैं, चाहते जरूर हैं, परंतु इस वक्त आप इस बात को यहीं पर दबा दीजिए, छिपा दीजिए, इस तरह से कहा। और स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी कहते हैं, मोमिन तो है गरीब बकरी जेता बल, पड़े बाग ज्यों बोल ही ए सीधे निर्मल। मोमिनों का क्या है, उनके पास कोई जाहिरी शक्ति नहीं, बातुनी शक्ति भरपूर है, समर्पण का भाव पूरी तरह से है। लेकिन जिस प्रकार की सत्ता ये काजियों के पास थी, वे तो इनको मार करके अपने घर में दफना भी देते तो किसी को पता नहीं चलता। इतनी बड़ी भारी सत्ता उनके पास में रहती है, और उनकी तुलना में देखें तो ये जो बेचारे मोमिन थे वो सतगुण प्रधान बकरी के जैसे बलयुक्त थे। कोई जाहिरी शक्तियां उनके पास में नहीं थी जिसके द्वारा वे इस बात का जवाब दे सकते थे। तो इस प्रकार से वहां पर किताब को उनके हाथ से छीन करके दबा दी गई। इस बात को ऐसे ऐसे विवरण यहाँ पर दिल्ली के अंदर मोमिन और काजियों के बीच में होती है। प्यारे सुंदर साथ जी, अब दूसरी ओर जो महामती श्री प्राणनाथ जी को जब ये खबर मिल जाती है कि बादशाह के साथ में मोमिनों की भेंट हुई, परंतु मोमिनों को ले जा करके सिद्दी पोलाद के घर पे रखा गया है, जहां पर उनको सख्त मार मारा जा रहा है, तब इन सारी बातों को सुन करके श्री प्राणनाथ जी किस प्रकार से आवेश में आते हैं, इस बात को स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने अवाज्ञाकारियों पर रोष के प्रकरण में बताया। मुलाकात सुल्तान की सुनी श्री राज ने जब, कान जी पहुंचा उसी दिन बहुत गुस्से हुए तब। सुल्तान से मुलाकात तो हुई, और मुलाकात के पश्चात जब सख्त कैद में मोमिनों को मार मारा जा रहा था, इस बात की खबर श्री प्राणनाथ जी को कांजी भाई ने ले जा करके जब दी कि ऐसा ऐसा प्रसंग हुआ है, तब श्री प्राणनाथ जी ने जब ये सुना कि मेरे मोमिनों को मार मारा, श्री प्राणनाथ जी को इतनी गहरी चोट लगती है। और धनी कहते हैं कि जैसा मारना पैगंबर का, तैसा तिनके दोस्त, जाहिर होसी जहान में इनो ऊपर बड़ा अफसोस। मुझे मारना यानी पैगंबर को मारना, संदेश लेकर के आने वाले को मारना है, लेकिन मेरे मोमिनों को जब मारा तो वो मुझे मारने के ही बराबर हो गया, क्योंकि मोमिनों और मेरे अंदर कोई अंतर नहीं है। मेरे ही कहने से, मेरी ही आज्ञा से वे वहां पर संदेश को लेकर के गए हैं। तो श्री प्राणनाथ जी बड़े ही दुखी हुए, और वहां मोमिनों को सोटा से मार मारा जाता था या निशान श्री जी को निकल रहे थे, और श्री प्राणनाथ जी बड़े ही आक्रोश में आ गए। तब श्री जी ने कहा कि इनों के ऊपर बहुत ही अफसोस होगा सारी सृष्टि के आगे जब ये बात जाहिर होगी कि इन्होंने खुदा का संदेश लाने वाले मोमिनों को मार मारा है, तब इनके ऊपर बहुत ही अफसोस करेगी दुनिया, धिक्कारेगी, इनको लानत देगी। क्योंकि
कुरान के अंदर ये बात तो मोहम्मद साहिब ने पहले ही बताई है कि क़यामत के समय मोमिन जब संदेश लेकर के आएंगे इमाम मेहदी स्वरूप का, तब उनकी बात को जो यहाँ के विषयानंद को उठाने वाले लोग हैं वो समझ नहीं पाएंगे, काफिर उस संदेश को स्वीकार नहीं करेंगे। परंतु उन्होंने ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था कि वे मोमिनों को सोटा से मारेंगे, और इन्होंने मारने का गुनाह भी किया है। कुरान के अंदर उनकी सजा के रूप में 10 विध के दोजख अर्थात के नरक कुंड की सजा लिखी हुई है। परंतु श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने मेरे मोमिनों को मारा है, उनकी सजा को मैं और भी 72 कर दूंगा। इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी उनके ऊपर बड़े ही दुखी हो जाते हैं और अपने मोमिनों को सांत्वना देने के लिए उन्होंने समय समय पर रोज पत्रियां लिखी। मोमिनों को सांत्वना देते हैं कि जिस तरह आप मस्जिद में गए थे उस समय में आपका दिल कैसा प्रसन्न था कि हमें बादशाह को जाकर के संदेश देना है, उसी प्रकार का संकुल चित्त लेकर के यहाँ पर अपना कार्य करना। श्री राजी उनको देखेंगे, अगर वो कुछ गलत करते भी हैं तो उनका फैसला, उनका इंसाफ श्री राजी महाराज करेंगे। आप अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ना। ऐसी ऐसी अनगिनत बातों को लेकर के श्री प्राणनाथ जी ने बड़ी पत्री और छोटी पत्री के अंदर अपने मोमिनों को समझाया। सुंदर साज जी 1.5 महीने तक तो सख्त कैद में रहे और उसके उपरांत भी कुछ महीने तक मोमिन वहां रहे थे, और इस दौरान श्री प्राणनाथ जी कामा पहाड़ी से उनको संदेश भेजा करते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो रोज के रोज श्री प्राणनाथ जी पत्र लिखते हैं, मोमिन जवाब में पत्र लिखते हैं। शेख बदल भाई और कांजी भाई ये संदेश को लाने ले जाने का कार्य करते रहे। इतने दिनों तक जो भी पातियां लिखी गई है उन सब का संकलन बड़ी पत्री और छोटी पत्री की पुर्जी के अंदर में किया हुआ है। श्री जी कभी कभार पत्री लिखते थे और उसी समय सिद्धपुर, पालनपुर, मेरता ऐसे ऐसे गांवों से, शहरों से सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी को पुनः पत्र लिखा करते थे, ये पूछने के लिए कि आपने मोमिनों को क्या वहां कसाला सहन करने के लिए भेजा है, क्यों उनका वेश बदला दिया, क्यों उनको भेजा वहां पर मार खाने के लिए। ऐसी ऐसी विभिन्न बातें सुंदर साथ लिखा करते थे। और श्री प्राणनाथ जी अब ये सारी बातों को भी उसी पत्री के अंदर पुर्जी लगा करके, अटैच करके साथ में भेजते थे। मोमिनों को सिखापन देते थे श्री प्राणनाथ जी कि जब ऐसे ऐसे सुंदर साथ आपके सामने आएंगे और आपको विभिन्न प्रकार की बातें सुना करके दुख के ऊपर, वो कहते हैं ना कि जले हुए के ऊपर नमक छिड़कने का जब काम करेंगे, तब आप उनको इस प्रकार से समझाना कि हम यहाँ पर कतई दुखी नहीं है, हमें मार तो मारा गया है, परंतु हम निछावर होकर के खुले दिल से इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमने जो भी किया वो श्री सतगुरु स्वरूप की आज्ञा के पालन में किया है। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं सकुमार को जगाने के लिए। और रही भेष बदलने की बात, हमारे सतगुरु स्वरूप ने जो उच्चतम तारतम ज्ञान हमको दिया है उसके अंदर भेष का नहीं, ज्ञान का महत्व है। ये जो वेशभूषा इत्यादि है वह तो 14 लोक वाले लोगों ने भी कब से परित्याग कर दिया है। 14 लोक के अंदर जो ज्ञानी महापुरुष हुए हैं उन्होंने भी वेशभूषा को कोई महत्व नहीं दिया है। तो हे मोमिनो, उनसे कहना कि वेशभूषा जिन रचो, रचियो मायने असल। सच्चे मायने, असल मायने के ऊपर ध्यान दीजिए, वेशभूषा के ऊपर नहीं, क्योंकि हमें ज्ञान पहुंचाना है, वेश को पहुंचाना नहीं है। पूजा करते वक्त जैसे पुजारी एक वेश को धारण करते हैं, रसोई बनाते वक्त भंडारी एक वेश को धारण करते हैं,
इसी तरह ये संदेश पहुंचाने का महान कार्य श्री राज जी की आज्ञा से हम कर रहे हैं, और इसीलिए हमने अपना वेश बदल करके मुसलमान का वेश धारण किया हुआ है। श्री प्राणनाथ जी उनके जो घाव थे उसके ऊपर रोज के रोज इस प्रकार से मलम पट्टी किया करते और उनको समझाते थे, तुम तो केसरी सिंह हो ऊपर पैनी पाखर, काहू मुलाही जा जिन करो कासिद को भेजो आखर। हे मेरे मोमिनो, आप तो केसरी सिंह की भांति हैं। सब प्रकार के सिंह होते हैं और उन सिंह के अंदर भी जो केसरी सिंह है, आप तो उनकी प्रजाति के हैं। उनका उदाहरण आपके ऊपर में लागू होता है, क्योंकि केसरी सिंह प्राणियों के सिरदार सिंह में से भी सिरदार है। 12 वर्ष तक अगर उसको भोजन न मिले तब भी वह बिना दुर्बलता के जी सकता है। 12 वर्ष के उपरांत भोजन नहीं किया है और उसके सामने एक हाथी आ जाता है, उसे तिनके की भांति वह पछाड़ देने में सक्षम होता है। इतना बल होता है केसरी सिंह के अंदर में। तो श्री जी उसका उदाहरण लेकर के मोमिनों को कहते हैं, आप तो केसरी सिंह की भांति है, और यह जो हो रहा है वह भी तो श्री राज जी के आदेश के अनुसार हो रहा है। इसीलिए किसी के आगे मुलाइजा नहीं करना, रल जलते रोते हुए किसी को जवाब नहीं देना, पूरी हिम्मत रखते हुए, पूरा साहस करते हुए आपने इन सब का सामना करना है। और ये मुसलमानों को भी कहो कि गाय का गोश्त खिलाने से कोई हिंदू से मुसलमान नहीं बन जाता, उसके लिए केवल कान में कलमा फूंक देने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता। और उनके अत्याचार को दमन करने की सलाह उनको दीजिए। इस प्रकार की तरह तरह की सिखापन हादी इन पत्रियों के माध्यम से मोमिनों को देते रहे। अंतिम में श्री प्राणनाथ जी मोमिनों से यह भी कहते हैं कि जब आप मुझको आज्ञा दोगे कि हे श्री जी, आप एकांतवास से निकल जाइए, जागने का कार्य कीजिए, किसी अच्छे राजा को अपना संदेश दीजिए ताकि वह औरंगजेब बादशाह के खिलाफ में लोहे की तलवार चलाने के लिए कमर बांध ले, उस दिन मैं भी कामापाड़ी से रवाना हो जाऊंगा और इस प्रकार से एक अच्छे हिंदू राजा की खोज मैं करूंगा। तो सुंदरसार जी इस प्रकार से धीरज बंधाते थे श्री प्राणनाथ जी, क्योंकि कहते हैं कि पाती के जो शब्द लिखे जाते हैं उसके अंदर अर्ध मिलाप हो जाता है। पूर्ण मिलाप तो नहीं हो सकता, परंतु अर्ध मिलाप के द्वारा श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर मोमिनों को अब अच्छी प्रकार से सांत्वना देने लगे। श्री महामती कही, ए मोमिनो ए पाती की हकीकत, अब मुकदमा कहो फरदा रोज क्यामत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो पाती की जो हकीकत है उसे यहाँ पर स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी बताते हैं, और उसके उपरांत अब आगे का सिलसिला कैसे बढ़ चलता है उसके विषय की बात यहाँ पर स्वामी श्री लालदास जी ने वर्णन की है, जो कि राजस्थान के पड़ावों के अंदर बताते हैं। श्री जी जो कि कामापाड़ी में थे, मोमिनों ने जब उनको यह बात कही कि आप निकल जाइए और अब किसी हिंदू राजा को जागृत करने का प्रयास कीजिए, लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। अब श्री प्राणनाथ जी कामापाड़ी से अपने दोनों हजूरियों को लेकर के रवाना होते हैं, और पास में कुछ पैसे भी नहीं थे, क्योंकि सारे जो दिए हुए पैसे थे वो अब तक पूर्ण हो चुके थे। दिल्ली में भी लड़ाई चल रही थी। राजा राम भाई जो कुछ भी भेजा करते थे सेवा में, वह कुछ अंश दिल्ली की लड़ाई करने के लिए मोमिनों को भी भेजा करते थे, और कुछ अंश श्री प्राणनाथ जी और उनके हजूरी जो थे, कुछ अंश श्री बाईजराज जो स्त्री वर्ग को लेकर के आगरा की हवेली में है, उनको भी पहुंचाना रहता था।
और उन दिनों आना जाना यातायात करने के साधन भी इस तरह से सुलभ नहीं थे। तो सुंदरसार जी ऐसी परिस्थिति के अंदर मलुकचंद और छबीलदास जी इन दोनों को लेकर के श्री प्राणनाथ जी अब कामा पहाड़ी से रवाना होते हैं और राजस्थान की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी आमेर से सांगानेर में पहुंचे। उसी समय वहां पर जो मुकुंद दास जी थे, गुरु भाई थे, उन्होंने इस बात को सुना कि श्री जी अब कामापाड़ी एकांतवास से निकल चुके हैं। उनके साथ में मिलाप करने के लिए वे सांगानेर पहुंचे। तब श्री जी आमेर में थे, इसीलिए वे आमेर पहुंचे। तब श्री जी सांगानेर आ चुके थे। लेकिन किसी प्रकार से अब दोनों का मिलाप हो चलता है। दूसरी ओर जो शेख बदल भाई थे, वे भी कुछ रुपए लेकर के श्री प्राणनाथ जी की सेवा में आ ही रहे थे। तो मुकुंद दास जी और शेख बदल भाई का बीच रास्ते में मिलाप हो जाता है और मवासियों के गांव से गुजरते हुए दोनों जब आ रहे थे, दोनों की कमर की बसनी में कुछ रुपए रखे हुए थे। 400 रुपए मुकुंद दास जी के पास थे, 300 रुपए शेख बदल भाई के पास थे। और ये रुपए उन मवासियों की नजर में आ गए कि इनके पास में बहुत धन है, क्योंकि उस समय में 300 और 400 रुपए बहुत कीमती हुआ करते थे। तब उन्होंने बुरी नजर की और अपनी जान को किसी तरह से बचाते हुए ये दोनों दौड़ लगा करके वहां से निकल भागे। एक रास्ता उन्होंने पकड़ा जिसके द्वारा वो सांगानेर में निकले। और जब सांगानेर पहुंचते हैं, वहां पर देखा तो क्या, छबील दास आगे खड़ा और मलुक चंद नाम, दो दुखी पड़े हते क्षुधा जोर थी इस ठाम। दोनों जो हजूरी थे श्री जी के, वे उनको पंखा हाँक रहे थे। एक दुकान के प्रांगण में एक खाट के ऊपर में श्री प्राणनाथ जी वहां पर बहुत ही गंभीर होकर के सो रहे थे। और यदि ये दोनों हजूरियों का मुखमंडल देखा जाए तो बहुत उदास चेहरा बना हुआ था, क्योंकि क्षुधा भूख लगी हुई थी। 3 रोज से कुछ खाने को ही मिला नहीं था। इस प्रकार से न तो अपने पास पैसे हैं कि जाकर के कुछ ले आए, वहां पर ऐसे कोई मिले भी नहीं कि जो सहाय करे, कुछ भिक्षा में खाना खाने के लिए दे दें। तो इस प्रकार से 3 दिनों से भूखे प्यासे ऐसे ही पड़े थे। और जब शेख बदल भाई ने यह देखा, उनका दिल इस तरह से चकनाचूर हो गया कि जितने रुपए उनके पास थे सब कुछ उन्होंने श्री जी को यही के यही दे दिया। और दूसरी ओर जो मुकुंद दास जी थे, उन्होंने अपनी गिरह में से 100 रुपए दिए और बाजार से कुछ वस्तुओं का प्रबंध किया गया। सर्वप्रथम तो यहाँ पर भोजन की व्यवस्था मिलाई गई। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार से मुकुंद दास जी और श्री जी का यहाँ पर मिलाप हो चला। मुकुंद दास जी ने इस बात को सुन रखा था कि किस प्रकार से मोमिनों को दिल्ली के अंदर सख्त कैद में रख करके मारा गया था। मुकुंद दास जी तो पहले से श्री प्राणनाथ जी को यह कहते आए थे कि क्यों आप मोमिनों को वहां पर संदेश लेकर के भेजना चाहते हैं। इतना भव्य हिंदू संप्रदाय है, उनकी जागरण कीजिए। परंतु श्री सतगुरु स्वरूप का जो आदेश श्री मेराज जी के सिर पर था, तो भला वे कैसे ऐसा पक्षपात कर पाते। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, प्रकृति जो है, अब जैसे सूर्य की बात करें, सूर्य की रोशनी देवालय और मुर्दालय के ऊपर एक समान पड़ती है। फिर जैसे नदियां हैं, वो नदियां भी किसी भी देश के अंदर प्रवाहित हो जाती है, तब वहां पर ये नहीं देखती है कि वह हिंदू है कि मुसलमान है, उसका अपना प्रवाह होता है, वहीं पर वह बहती है। सारी प्रकृति को देखिए, कोई भी अपने रोशनी देने में, जल देने में कभी भेदभाव नहीं करते हैं। तो यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी
जो पंच शक्तियों से विद्यमान है, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति लेकर के विराजमान है, ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी भला हिंदू और मुसलमान के बीच में क्या पक्षपात करते? वे तो आत्मा धर्म देने के लिए आए हुए स्वरूप हैं। उनके लिए तो दोनों समाज एक समान है। श्री प्राणनाथ जी ने पहले ही उनकी बात को स्वीकार नहीं किया था, और अब यह मुकुंद दास जी को लगा कि जाकर के मैं श्री जी को एक बार पुनः कहूं, कहने का प्रयास करूं कि अब तो जिद छोड़ दीजिए इनको समझाने की। परंतु आश्चर्य लगा मुकुंद दास जी को, क्योंकि यहाँ जब मुकुंद दास जी और श्री जी के बीच में चर्चा होने लगी, तब श्री जी साहेब जी ने कहिया, अब ना छोड़ो इन्हें और इलाज कर मार हो, जड़ उखाड़ो बुनियाद पने, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ जी की जो हिम्मत थी वो और भी बढ़ चुकी है। मोमिनों को मार मारा गया, मुकुंद दास जी को लगा अब तो श्री जी की हिम्मत टूट चुकी होगी, परंतु श्री जी उनका जवाब देते हुए कहते हैं कि अब तो इन मुसलमानों को मैं छोड़ूंगा नहीं, इन्होंने मेरे मोमिनों के ऊपर सोटा से मार मारा है, अब तो इनके जड़ मूल को उखाड़ करके मैं रहूंगा। इस प्रकार से जोर देखी हिम्मत श्री जी साहिब जी की। जब मुकुंद दास जी समझ गए, अरे अब तो श्री प्राणनाथ जी के अंदर और भी हिम्मत बढ़ चुकी है, जो कि वे ऐसी बात कर रहे हैं। तो जब श्री जी की इस तरह की हिम्मत देखी, अब मुकुंद दास जी ने बात को फेर दिया और वे बात करने लगे कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर जरगापंथियों का एक मार्ग चल रहा है। अपनी जो धर्म की जो साक्षियां हैं, ब्रह्म सृष्टि की जो साक्षियां हैं, उसको लेकर के वे अपना प्रचार करते हैं। जब इस प्रकार की बात कही कि धनी बाबे का पंथ है ये अपनी पूरे साख, श्री जी ने उनको आदेश देकर कहा, आप जाइए उनके साथ में शास्त्रार्थ कीजिए और उनको इस धर्म का संदेश देने का प्रयास कीजिए। जरूरत लगेगी तब मैं भी वहां पर आ पहुंचूंगा, आप आगे हो जाइए। इस तरह से श्री जी ने उनको आज्ञा दी और सुंदर साथ जी दूसरे ही दिन यहाँ से अब मुकुंद दास जी प्रस्थान करते हैं। उनके साथ साथ मलुकचंद भी जाते हैं, और जब दोनों जा रहे होते हैं तो उनके ऊपर भील जाति के जो लोग थे वे टूट पड़े, तो जिसके कारण पुनः जान बचे गए। और उदयपुर के अंदर यहाँ पर जो लाधू मसानी नाम के भाई थे वे रहते थे, उनके साथ में मुकुंद दास जी की चर्चा होने लगी। तो सुंदर साथ जी जब यहाँ से लाधू मसानी के यहाँ गए, प्राणनाथ जी के दर्शनों की इच्छा है तो आप कृपया उनको भी यहाँ पर बुलाइए। अब श्री प्राणनाथ जी जो कि सांगानेर में थे, तो लाधू मसानी जी के आमंत्रण देने से श्री जी को यहाँ पर उदयपुर के अंदर आमंत्रित किया गया। और इसी के साथ ही साथ श्री बाईजराज महारानी जो आगरा की हवेली में समस्त स्वरूप देव के साथ में थी, उनको भी यहाँ पर बुलाया गया। तो इस तरह से अब प्यारे सुंदर साथ जी उदयपुर की मजल के अंदर पुनः एक रौनक जमने लगी। श्री जी, श्री बाईजराज जी, समस्त सुंदर साथ यहाँ आकर के मिलने लगे। वनमाली दास अपने परिवार, राम बाई, गोदावरी बहन, इन सब को लेकर के खंबात से आते हैं और श्री जी के दर्शन यहाँ पर पाते हैं। लाधू मसानी धाय के आए। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम यहाँ पर श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से लाधू मसानी के यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी पुनः आते हैं और चर्चा का माहौल बन जाता है।
नया मंडान होए चला, साथ आवत बीच इस्लाम। हुई वेद कतेब की चर्चा, इत पाया विश्राम। तो यहाँ नया मंडान होने लगा और उसके अंदर में वेद तथा कतेब दोनों ही पक्ष के ग्रंथों को लेकर के अब श्री प्राणनाथ जी के द्वारा यहाँ पर सुंदर सी चर्चा पुनः प्रारंभ हुई। जैसे जैसे चर्चा की जो सुंदर खबरें हैं वह आसपास के गांवों में फैलने लगी कि लोग यहाँ पर जुड़ने लगे, तो इस प्रकार से दो राजपूत आते हैं और श्री प्राणनाथ जी के दीदार करते हैं। चर्चा को अपने अंकुर के अनुसार वे भी श्रवण करते हैं। नूर मोहम्मद से मिलाप हुआ, गला चर्चा सुन के। और यहाँ पर अब विशेषता ये है उदयपुर की चर्चा की कि जब श्री प्राणनाथ जी अब चर्चा करते हैं तो दोनों पक्ष के ग्रंथों से कर रहे हैं। जब मुसलमान लोग आते हैं ना तो उनको समझाने के लिए कतेब के द्वारा, तफसीरों के द्वारा भी चर्चा सुनाते हैं। और इतना ही नहीं, जब हिंदू भाई आते हैं तब तो श्री प्राणनाथ जी उनके धर्म पंथ मार्ग के अनुसार ही उनसे बात करते हैं। तो इस तरह से नूर मोहम्मद नाम के जो मुसलमान भाई थे वे आए श्री जी की चर्चा में, गला चर्चा सुन के नीके भई पहचान। और उन्होंने श्री जी की चर्चा को जब सुना तो शब्दों को सुन करके उनका हृदय पिघल गया। इस तरह से भाव विवल हो करके ये जो नूर मोहम्मद थे वे श्री जी के चरणों में नतमस्तक हुए। जो सच्ची आत्माएं हैं वो शब्द, बोली, भाषा इन सब को छोड़ करके तत्व को देखते हैं। और जो नूर मोहम्मद भाई थे उन्होंने भी तत्व को देखा। वस्तु जो होती है मेन, उसका जो सार होता है उसी को उन्होंने देखा। यहाँ पर कुछ अन्य भी लोग जुड़ने लगे। सुखदेव, जगीसा, अमोला, मयाराम, ऐसे ऐसे कई लोग यहाँ पर जुड़ते रहे। और यहाँ पर जो दिल्ली से मोमिन थे ना, उन मोमिनों का एक संदेश आया और इन मोमिनों ने श्री जी को यहाँ पर लिखा हुआ था पत्र के माध्यम से। ए शरीयत सो हम लड़े, देख आए नैनो निदान, बिना सोटा इन ऊपर ये क्यों न ल्यावे ईमान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो मोमिनों ने श्री जी को लिखा कि ये जो शरीयत के लोग हैं जो कर्मकांड को ही सब कुछ मानते हैं, उनके आगे हमने सारा ज्ञान बता करके क्रमश जैसे उनको समझाना चाहिए था वैसे उनको समझा करके हमने देखा, परंतु हमने यह निदान निश्चय किया हुआ है कि ये लोग लातों के भूत हैं, ये बातों से मानने वाले नहीं हैं। इसीलिए जब तक इनके ऊपर सोटा नहीं पड़ेगा तब तक इनके ऊपर कोई असर होने वाली नहीं है। तब पाती लिखी उन पर उठ के आइयो तुम, तीन पर सोटा होएगा कादर के हुकुम। श्री जी को जब यह चिट्ठी मिली मोमिनों के द्वारा तब श्री प्राणनाथ जी ने उनको जवाब लिखते हुए ऐसा कहा कि आप वापस से लौट आइए। जब श्री राज जी का हुक्म होगा तो उनके ऊपर एक दैविक सोटा जरूर पड़ेगा और उस सोटा पड़ने के कारण उनकी जो यह सत्ता है, जो पातशाही है मुगलों की, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस तरह से श्री प्राणनाथ जी के आदेश को जब उन्होंने पाया कि ये जो मोमिन वहां पर थे काजी के घर में, उन्होंने मोमिनों को, काजी को कहा कि हमें अब अपने ठाम में जाना है, आप हमें सुल्तान बादशाह से अब रजामंदी दिला दीजिए। तो जब इस प्रकार से उन्होंने कहा, शेख इस्लाम काजी एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन उनको लेकर के जाते हैं और यही मोमिन उस दिन तुम सो जिन किया मजकूर, बादशाह के पास में
इन मोमिनों को जब वे लेकर के गए, ये दूसरी बार औरंगजेब बादशाह के साथ में मोमिनों का आमना सामना हुआ, तब ये जो बादशाह है उन्होंने सिर को नमाया इन मोमिनों को देख करके, क्योंकि इस बात से तो वे वाकिफ हो ही चुके थे कि मोमिन झूठे नहीं है, ये तो सच्चा संदेश लाने वाले, क़यामत की बात को बताने वाले मोमिन हैं। तो इस प्रकार से देखा सामे सुल्तान ने 3 बेर फेर फेर, सिर नमाए देखिया दे खुदा इनको खैर। मोमिनों ने वहां पर खड़े होकर के सुल्तान के आगे बात कही। सुल्तान ने उनको देखा और 3 बेर फेर फेर देखा, नीचे नख से लेकर के ऊपर सीख तक 3 बार उनके दर्शन किए। और जब सिर नमा करके वे देखते हैं तो इस प्रकार से खुदा से पुकार भी किया कि या खुदा इनको आप खैर बख्शीश कीजिए। अपने जो कामदार थे उनसे कहा कि 100 रुपये ला करके दीजिए, इनको खर्च दीजिए। तो 100 रुपये ला करके 12 जने मोमिनों को दिए और इस प्रकार से विदा देते हैं बादशाह। उनके साथ में बैठ करके रूबरू बात करने की अब कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो इस तरह से ये मोमिन इतने खुश हुए कि हमने अपने सिर की फर्ज को उतारा। सुंदर साज जी श्री सतगुरु स्वरूप ने जो कहा था कि उनको संदेश देना है, वह तो मोमिनों ने भली भांति दिया। उन्होंने स्वीकार भी किया कि ये सच्चे मोमिन हैं। अब इसके आगे उन्होंने इमाम के पैगाम को जो ठुकरा दिया, इसका दोष स्वयं उनके सिर पर लगता है। जिन्होंने संदेश देना था वो संदेश तो उन्होंने पहुंचा ही दिया, मानो चाहे न मानो, इस बात का दोष अब उनके ऊपर लग जाता है। तो यहाँ पर जो औरंगजेब बादशाह थे, उन्होंने क्योंकि अपने बड़े भाई दारा और अपने पिताजी का कत्ल किया था, इसीलिए कहते हैं कि उनके दोनों आंखें फूट गई और इस प्रकार से उन्होंने इमाम का संदेश स्वीकार ही नहीं किया। मन में ऐसा लगा कि कहीं इमाम मेरी शक्ति को, मेरी सत्ता को ले लेंगे तो अपने हाथों में उस सत्ता को बनाए रखने के लिए उन्होंने इमाम को स्वागत नहीं किया। तो इस तरह से सुंदर साज जी ये माया का खेल है और इस माया के खेल के बीच में ये संदेश को जो स्वीकार करना था वो बादशाह औरंगजेब ने नहीं किया। तो यहाँ पर जो मोमिन थे उन्होंने अपना कार्य अच्छी तरह से कर दिया और वे यहाँ श्री प्राणनाथ जी के पास में पुनः वापिस आने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ आने वालों में देखें तो लक्ष्मण सेठ, भीम भाई, श्यामदास खिमाई, गरीब दास जी, लाल बाई, श्याम बाई, राम राय, ये सारे जो वहां पर थे धर्म युद्ध कर रहे थे, वे सब उदयपुर के लिए रवाना हो करके आते हैं और श्री जी से यहाँ पर मिलाप करते हैं। साथ आहेड़ का अय्या और जो मोटी बाई, मस्करी श्री राज सो करी, खुश खबरी राज सो पाई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मोटी बाई जो एक बहन है वो खुले दिल से श्री राज जी से मस्करी करती है, उनसे कहती है, अरे हे धनी, खेल किसने देखा? ब्रह्मा आत्माओं ने तो बाद में देखा, पहले तो स्वयं धनी ने देखा। 3 दिन तक रोज से 3 दिन तक सेज से कौन उठ नहीं सका? 3 दिनों तक कौन भूखे रहे? कौन अहमदाबाद से निकल करके दीप बंदर दौड़ते हुए पहुंचे? किनके ऊपर ये सब कुछ हुआ? जिनका दिल खुला होता है, निष्कपट भाव होता है, वे ऐसी मस्करी श्री राज जी से कर पाते हैं। और ये मोटी बाई इस प्रकार से श्री जी से बातें करती है खुला दिल लेकर के। अब इसी बीच ये हुआ कि उदयपुर के जो राणा थे उन्होंने श्री प्राणनाथ जी के विषय में कई प्रकार के वचन सुने। कोई कहता है कि ये साधु बहुत बड़े हैं,
कोई कहता है ये तो हिंदू है, ये तो हिंदू शास्त्र से चर्चा करते हैं, और कोई बताते हैं कि इनकी मजलिस के अंदर तो मुसलमान भी आकर के बैठा करते हैं। तो इस तरह से कोई हिंदू कहता, कोई मुसलमान बताता, कोई निंदा, कोई स्तुति करता। तो राणे को यह बात समझ में नहीं आई। राणे ने अपने जो पंडित लोग थे उनको भेज दिया और कहा कि जाकर के आप इन शख्स की पूरी तरह से खबर लेकर के आइए। तो जब उनके पंडित यहाँ पर आए तो उनके साथ में वेदांत के 15 प्रश्न, श्रीमद् भागवत महापुराण के 40 प्रश्नों को लेकर के मोमिनों और श्री प्राणनाथ जी ने भली भांति चर्चा की, उनके आगे जवाब मांगे, परंतु ये जवाब कहां से देते। इनको जब जवाब नहीं आया, वे परास्त हुई इस शास्त्रार्थ के अंदर, तब उन्हें लगा कि राणा से हम ये बात नहीं कर सकते हैं। अगर राणा को हमने ये बात कही तो राणा जो है वो इनको अपना धर्मगुरु बना लेंगे। तो अपनी रोटी जो हमें इस राज्य से मिलती है उसकी सुरक्षा करने के लिए उन्होंने श्री प्राणनाथ जी की भरपेट निंदा राणा के आगे की और राणा को भटका दिया। स्वामी श्री लालदास जी महाराज उनके इस बात से इतने गुस्से होते हैं कि 3 दृष्टांत उन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पर कि क्यों इन्होंने इस तरह की निंदा चुगली की बातें राणा के आगे कही। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम स्वामी श्री लालदास जी महाराज दृष्टांत देते हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण जी के जो तमाम ग्वाल बालों का हरण कर लिया और अपने गुफा में उनको छिपाया, ये सोचने के लिए, परखने के लिए कि अगर श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है तो वो अपने ग्वाल बाल को किसी तरह से ढूंढ निकालेंगे, और अगर वो पूर्ण ब्रह्म नहीं है तो फिर वो रोएंगे, बिलखेंगे, पछताएंगे। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी ने अपने ही स्वरूप के द्वारा उन ग्वाल बालों की रचना कर दी और इस प्रकार से अपनी लीला को 1 साल तक उन्होंने कायम रखा। जिन ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण जी की गर्भ स्तुति की हुई थी, वे ही ब्रह्मा जी अब भटक गए थे, भ्रमित हो गए थे और उन्होंने श्री कृष्ण जी की शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी के मन का संशय दूर हो गया तब वे श्री कृष्ण जी के आगे नतमस्तक हुए, परंतु उनको श्री कृष्ण जी ने सब बातों की क्षमा तो दी, लेकिन एक ही बात को क्षमा नहीं किया जो उन्होंने जूठन के विषय, प्रसाद के विषय में की थी। श्री कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ में जो घुलमिल होकर के भोजन कर रहे थे ना, उसके विषय उन्होंने लांछन लगाया था कि ये तो सबका जूठन खा रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण जी की जो प्रेममयी लीला थी उस लीला को वो समझ नहीं पाए थे। तो इसी विषय में कौवा बनना पड़ा, मीन बनना पड़ा, परंतु फिर भी ब्रह्मा जी को इस बात की क्षमा याचना नहीं मिलती है। तो इस तरह से जो ब्रह्मा जी ने किया, उनके ही ये जो शिखा संतान कहे, ये जो ब्राह्मण थे, उन्होंने भी ऐसा ही बर्ताव श्री प्राणनाथ जी के प्रति किया। दूसरा पुनः दृष्टांत देते हैं कि ब्रजमंडल के अंदर जो ब्राह्मण थे, दूबे चौबे ब्राह्मण मिलकर के यज्ञ कर रहे थे 12 वर्षों से, ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम ने उसी दिन जब समापन होना था तब ग्वालबालों को भेजते हुए कहा कि जाइए और वहां से कुछ कलेवा लेकर के आइए। परंतु ये जो ऋषि लोग थे उन्होंने श्री कृष्ण जी की प्रत्यक्ष की पहचान नहीं की, परोक्ष वाले को भोजन लगाने लगे, समापन करने लगे और ग्वालबालों को डंडे मार करके यहाँ से भगा दिया। कहते हैं कि जब तक हम हमारे इष्ट को भोग नहीं लगाएंगे तब तक तुम्हारे कृष्ण और बलराम को कैसे कुछ दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञानी होने के बाद भी उनकी जो दृष्टि थी वो कहाँ थी,
प्रत्यक्ष लीला करने वाले की पहचान उनको नहीं हुई, परोक्ष वाले के ऊपर वे भोग अर्पण करने लगे। परंतु इन्हीं ऋषियों की जो पत्नियां थी, उन ऋषि पत्नियों के पास जब ग्वाल बालों को श्री कृष्ण ने भेजा, तब ढाकी की ढाकी भर करके लेकर आती है, और उन्हें तो श्री कृष्ण बलराम की पहचान थी, इसीलिए आकर के समर्पण के भाव से उनको भोजन कराया। अब यही सारी बातें शास्त्रों के अंदर बहुत ही प्रख्यात हैं कि कैसे ज्ञानी ऋषिवर पीछे रह गए और अनपढ़ गवार उनकी जो बीवियां थी, ऋषि पत्नियां थी, वे श्री कृष्ण जी को रिझाने में अव्वल नंबर की निकल गई। तो इस प्रकार से दूसरी बार के उदाहरण में भी देखे तो ब्राह्मणों ने ऐसा व्यवहार किया था। इसी तरह तीसरा दृष्टांत यहाँ पर भृगु ऋषि का देते हैं। ये भृगु ऋषि जी ने भी क्या किया कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनके अंदर कौन उत्तम है, इस बात को परीक्षा करने के लिए वो एक के बाद एक क्रमशः जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास और फिर विष्णु भगवान के पास। ब्रह्मा जी ने भी सही ढंग से जवाब उनको नहीं दिया और इसीलिए वे नाखुश हो गए। तब वे जाते हैं शिव जी के पास, जो कहते हैं मेरा काम तो संहार करने का है, ये सारी पालन करने की बातें ये मुझको न कहो। यहां से भी वे निकल करके गुस्सा होकर के अब विष्णु भगवान के पास में पहुंचे। भगवान तो सद्गुणी है ही, लक्ष्मी जी के साथ में वे सोए हुए थे और ऐसे सोए हुए भगवान की छाती के ऊपर लात मार करके उनको उठा दिया। फिर भी सद्गुणी विष्णु भगवान ने उनको दोष नहीं दिया, बल्कि उनके चरणों को पकड़ लिया और बड़े ही नर्म मुलायम हाथों से उनको दबाने लगे। कहते हैं मेरी कठोर छाती और आपके कोमल मृदु पैर, आपको बड़ी चोट लगी होगी, है ना। तब उनको निर्णय होता है कि तीनों देवों में से सद्गुणी विष्णु भगवान सर्वोत्तम है। तो इस प्रकार से तीनों दृष्टांतों में देखिए कि जब बड़कों ने ऐसा किया है तो उनके पीछे चलने वाली उनकी संतान और कर भी क्या सकती है। स्वामी श्री लालदास जी महाराज इस बात के ऊपर बहुत ही गुस्से हुए कि किस तरह ब्राह्मणों ने श्री प्राणनाथ जी की निंदा वह राज दरबार में की थी। तो इस तरह से राणा जो थे वो श्री जी के पास में दर्शन करने को आए नहीं, दूर ही दूर रहते हैं। और इस प्रकार से जब आए तो भी मुंह छिपा करके डरते हुए कहीं मुझे वशीकरण न कर ले, कहीं मेरे ऊपर बुर्की न डाल करके मुझे अपना न बना ले। इस प्रकार से थोड़ी सी देर तक श्री जी के दर्शन दूर से किए। तो यहाँ श्री लालदास जी कहते हैं आज्ञा हति तोलो रहे, जितना अंकुर होगा उसी अनुसार मेहर होगी, जितनी मेहर होगी उतनी ही वस्तु को प्राप्त कर सकेंगे, उससे ज्यादा कोई कुछ ले जा नहीं सकता है। और इसीलिए ये राणा को भी श्री प्राणनाथ जी की वास्तविक पहचान नहीं होती है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, उदयपुर में एक तालाब था, तालाब के पास एक हवेली का प्रबंध किया गया था, क्योंकि वहां पर कई मुसलमान पठान भी आते थे, तो इसीलिए वहां पर श्री जी चर्चा सुना सकते हैं। तो वहां पर एक हवेली का प्रबंध किया था। उदयपुर की मजल के अंदर देखते हैं तो तीन विशेष बातें निकल के आती है। पहली बात, वेद और कतीब की चर्चा एक छत एक समान श्री जी ने यहीं से प्रारंभ की है। अब दूसरी बात को यहाँ पर देखते हैं, भेष बदलाए सबन के श्रवणी पहनाई कानन, और साज सब फकीरी सो दिया हाथ मोमिन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ जी ने अपनी जो मोमिनों की टोली जमात है उनके वेश को बदल दिया। सगुणी वेश में थे, उसमें से निर्गुण वेश को धारण करा दिया। कोई तो हंसते हंसते अपने वेश को बदलने लगे,
कोई तो रोने लगे, नहीं नहीं हमें अपना वेश नहीं बदलना, हमें इसी वेश में रहना है। परंतु हंसे या रोए, श्री जी ने उनको आदेश दिया, उस आदेश का उन्होंने पालन किया और इस तरह से जो सगुण वेश था, विकार युक्त जो वेश था, उसको परित्याग कर दिया और जो निर्गुण वेश होता है, सन्यासी का वेश होता है, उसको श्री जी ने यहाँ पर धारण कराया। अपने जो सारे अवगुण थे उनको परित्याग कर दिया, क्योंकि सुंदर साज जी जेणे दर्शने नेत्र ठरे अने वचन बोले ठरे अंग, ऐसी जमात होनी चाहिए कि जिनके दीदार करने से लगे कि ये जमात कितनी सुंदर जमात है, इनके मुखिया कैसे होंगे। और जब मन को संतोष हो, मन में शांति हो दर्शन करने से, तब तो कोई पास में बैठेंगे और दो वचनों को श्रवण करने की लालच दिखाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब श्री प्राणनाथ जी ने इन सब के वेश को बदल दिया और इसी समय में दिल्ली से कुछ अन्य सुंदर साथ, दयाराम भाई, बनारसी भाई, चंचल भाई और गंगाराम भाई, ये भी यहाँ उदयपुर में आकर के श्री प्राणनाथ जी से मुलाकात करते हैं। तो इस तरह से सुंदर साज जी उदयपुर में बीतक हो रही है। यहाँ एक और भाई अव्वल खान जुड़ जाते हैं। श्री जी अपने जलेब में जा रहे थे, आगे भी मोमिनों की टोली चल रही है, श्री जी के पीछे भी टोली चल रही है। निर्गुण वेश में यह पूरी जमात को दूर से अव्वल खान ने दीदार किया। तब उनके पास में नूर मोहम्मद खड़े थे। उन्होंने नूर मोहम्मद से इनका परिचय पूछा, ये साधु कौन है? नूर मोहम्मद ने कहा कि ये साधु, ये तो बहुत ही बड़े साधु है कलमा कुरान इन पे, कमर बांधी दीन के काम। इनके पास में कलमा और कुरान दोनों का ज्ञान है और शुद्ध सनातन धर्म को प्रचार करने की जिम्मेदारी इन्होंने सिरोधार्य की है। तो जब इस प्रकार की बात को उन्होंने सुना, अव्वल खान एक हकुल यकीन आत्मा थे, जो जिस समय किसी बात को श्रवण करते हैं तो उसका करंट उनको तभी ही लग जाता है, वे अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने श्री प्राणनाथ जी के घोड़े के आगे जा करके उस जुलूस को वहीं के वहीं रोक दिया। चाबुक अपने हाथ में मारत अपने अंग, और वहां पर जो चाबुक था उसको लेकर के अव्वल खान अपने ही पीठ के ऊपर मारने लगे और अपने इस तन को धिक्कार देते हैं कि आज तक तूने इन स्वरूप के दीदार क्यों नहीं पाए। श्री प्राणनाथ जी ने इनको सांत्वना दे करके अपनी जमात के बीच में शामिल किया। इस तरह से कुछ एक जो मुसलमान भाई थे वो यहाँ पर जुड़ने लगे। मुख्य रूप से ये दोनों आए हैं और उनके बाद में कई अन्य लोग यहाँ पर जुड़ जाते हैं। तो ये दूसरी विशेष बात थी कि वेश को बदल दिया मोमिनों को। तीसरी विशेषता की बात ये थी कि मुकुंद दास जी जो दरोगा की तरह हर वस्तु को लाने और बटोरने का काम करते थे, उदयपुर में तालाब की हवेली के नजदीक में श्री प्राणनाथ जी अब विराट पट का बहुत सुंदराति सुंदर कार्य यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। तहाँ पट का काम चले। ये पट जो है वो श्री प्राणनाथ जी के निर्देश के अनुसार मोमिन यहाँ बनाते हैं। तमाम जो साक्षियां रखी हुई है, शास्त्र प्रमाणों के आधार रखे हुए हैं, वह श्री प्राणनाथ जी के ज्ञान के अनुसार यहाँ मिला करके रखे हैं। तो ये तीसरी विशेषता की बात जो उदयपुर के अंदर में घटित होती है। सुंदर साज जी एक दिन यहाँ पर कुछ मुसलमान पठान आकर के श्री जी की चर्चा में बैठे और कुछ देर तक चर्चा सुनने के बाद में जो टेढ़ी मेढ़ी बात, तर्क की बात यहाँ पर करने लगे। श्री जी को यहाँ पर बड़ा ही जोश आता है। वे कहते हैं कि मेरे और मोहम्मद बीच में कौन आवे बड़ा अफसोस। अरे ऐसी कौन सी आत्मा है
जो मेरे और ममत के प्रेम के बीच में आना चाहती है, क्योंकि मेरा जिस प्रकार का प्रेम ममत से जुड़ा हुआ है उसे कोई और समझ नहीं सकते, उसके खिलाफ में कोई और प्रश्न उठा नहीं सकते हैं। तो जब श्री प्राणनाथ जी ने इस प्रकार से जवाब दिया, अव्वल खान की रूह पर आए जबराइले किया जोर। जो अव्वल खान वहां पर उपस्थित थे उनको भी जबराइल आकर के जोर करता है, जोश आ जाता है, और इनके द्वारा जो मुसलमान लोग आए थे वो डर करके यहाँ से भागने लगे, क्योंकि उन्हीं के मुसलमान भाई ने श्री जी का पक्ष लिया था और उन्हीं के मुसलमान भाई इनको मारने के लिए उठ करके खड़े हुए थे। इसीलिए यहाँ से ये पठान लोग तुरंत रवाना हो जाते हैं। इन्हों के दिल में शक रहे, लिया ईमान अव्वल खान, 300 मस्करी करे भाई इनको पूरी पहचान। अब पीठ के पीछे ये लोग अव्वल खान की मस्करी करने लगे कि इसको तो पूरा ईमान आ गया है, इसमें तो कोई प्रकार की कमी ही नहीं रही है, इसीलिए यह तो हमारा होकर के हमें ही मारने पर आ चुका है, इसको ही इमाम मिल चुके हैं। तरह तरह की बातें निंदा करते हुए अव्वल खान को बहुत ही मस्करी और निंदा के वचन कहने लगे। यहाँ पर कुछ सुंदर साथ आए हैं, अमराजी, राम सिंह, भोगी दास, ये सब कोई ईमान ले करके धर्म सिद्धांत में शामिल हुए हैं। तो इस प्रकार से प्यारे सुंदर साथ जी जो राणा थे वो एक दिन यहाँ पर आए, दूर से उन्होंने उस तालाब के पास की जो हवेली थी वहां पर रास लीला विहार चल रहा था, उसको दर्शन प्राप्त किए और इतना जो अंकुर के अंदर था वह लेकर के खुश रहे, उससे ज्यादा पा नहीं सके। तो इस प्रकार से ये उदयपुर के अंदर वीतक हुई है। श्री महामती कहे ए मोमिनो, एक तालाब करो याद, फेर कहो उदयपुर की जो बीतक बुनियाद, जो बीतक बुनियाद। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो इस तालाब की हवेली को याद कीजिए, यहाँ पर हुई हर एक घटनाक्रम को याद कीजिए, क्योंकि सुंदर साथ जी हमारी मूल बीतक, हमारे धनी की बीतक, मेरी बीतक वो यहाँ पर इस तरह से घटित हुई। तीन तीन मुख्य बातों को, प्रसंगों को हमने यहाँ पर अवलोकन किया है, इन तीनों बातों को याद कीजिए। तो इसी के साथ उदयपुर की जो मुख्य बीतक है वह पूर्ण होती है। और यहाँ श्री प्राणनाथ जी बैठे हैं, पता चलता है कि उदयपुर के जो राणा है उनको मुसलमान बनाने के लिए औरंगजेब बादशाह संदेश भेजते हैं। औरंगजेब बादशाह स्वयं तो यहाँ पर आएंगे नहीं, उन्होंने पुरदल खान को कहा, उसने मथुरिया को कहा, इस तरह से मथुरिया ने अब संदेश गरीबदास पुरोहित को दिया। गरीबदास पुरोहित जो ब्राह्मण है, पुरोहित है, फिर भी आकर के राज दरबार के बीच में राणा के कानों में कहा कि 5 परगने देंगे अगर आप मुसलमान बन जाते हैं तो। राणा ने गुस्से में आकर के उसको धक्का दे दिया और कहता है कि यहाँ से निकल जाइए, अगर आप पुरोहित नहीं होते तो मैं न जाने आपके साथ में क्या व्यवहार करता, जड़ मूल से आपको मैं उखाड़ देता, छोड़ता नहीं इस प्रकार से। पुरोहित जो औरंगजेब बादशाह के कहने से आया था, उनका संदेश लेकर के आया था, उसको निकालना माने औरंगजेब बादशाह की बेइज्जती करना है। तो अब बादशाह क्या चुप रहेंगे? उन्होंने भी उदयपुर के ऊपर चढ़ाई करने का मन बना लिया और इस तरह से उदयपुर के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आन पड़ा। श्री प्राणनाथ जी को यह बात की जब सूचना मिलती है तब उन्होंने राणा को सामने चलकर संदेश भिजवा दिया कि हे राणा, उनको आने दीजिए, मैं उनके साथ में रद्द-बदल करूंगा। परंतु राणा के अंदर ऐसे गात्र नहीं थे, इतनी शक्ति नहीं थी।
कि वे औरंगजेब बादशाह का इस प्रकार से सामना कर सकते थे। श्री जी का संदेश जैसे ही आया तो वहां पर जो राणा के पंडित थे वे और भी उनकी निंदा करने लगे और कहते, हमने कह रहे थे ये तो बादशाह के भेजे हुए मुसलमान हैं, आपको मुसलमान बनाने को आए हैं। तरह तरह की बातें उन्होंने वापस से करने लगे। इस तरह से उन्होंने राणा के कानों में यह बात डाली। कोई कहता है फकीरी जमात को लूट लेना चाहिए, कोई कहता है उनको बाहर भगा देना चाहिए। तो तरह तरह की बातें यहाँ पर राज दरबार में होने लगी। राणा ने किसी बात को स्वीकार नहीं किया, बेइज्जती करने के पक्ष में नहीं गए, परंतु यहाँ पर राणा ने श्री प्राणा जी को संदेश जरूर भिजवा दिया कि अब आप यहाँ से प्रस्थान कर लीजिए, जब सुख समाधान होगा तब वापस से आ जाना। श्री प्राणा जी समझ गए कि श्री राजी का हुक्म मुझको हुआ है, अब यहाँ बैठने का मेरा लगार थोड़ा सा भी धर्म नहीं रहा, मुझे यहाँ से अब प्रस्थान कर लेना चाहिए। फिर भी श्री प्राणा जी ने चेतावनी दी कि मुझे आप विदा तो दे रहे हैं, लेकिन याद रखना उदयपुर एक रणवगड़ा में परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ पर कुछ बाकी नहीं रहेगा, एक मरुभूमि बन जाएगा। ऐसा कहते हुए निराश मन को लेकर के श्री प्राणनाथ जी अब अपनी पूरी जमात को समेटते हुए यहाँ से जाने का प्रबंध करने लगे। परंतु इसी समय जो उनके साथ में जब सगुण वेश को डाल करके निर्गुण वेश अपनाया था, तो सगुण वेश की सामग्रियां जो जितनी भी थी वो सब यहाँ पर ही बांट करके जाने लगे। उदयपुर के जो सुंदर साथ थे उन्हीं में यह सारी चीजों को बटोर दिया गया। कई बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर सुंदर साथ जमा हो चुके थे। उन सब को श्री जी ने हिम्मत बंधाई और यहाँ से अब श्री जी छोटी छोटी टोलियां बना करके सुंदर साथ के सहित उदयपुर से रवाना हो जाते हैं और यहाँ के सुंदर साथ को शिरोपाव पहनाया, राणा के लिए भी वस्तुओं को भेज दिया। इतना ही नहीं, राणा के भाई, उनके दरबार के कुछ लोग जो आते जाते रहे, उन सभी को सिरोपाव पहना करके उनका आदर सत्कार किया और तत्पश्चात अब श्री प्राणनाथ जी यहाँ से प्रस्थान करते हैं। जहाँ खींचे तहाँ जाएंगे और उनके मन में यही बात है कि श्री राज जी मुझे जहाँ ले जाए मैं वहीं पर जाऊंगा। श्री जी ने उनको कहा, अरे हम तो विदा होते तुम्हारे मुल्क से, तुम बैठ न सकोगे, वीरान होगे इनमें। मैं तो जा रहा हूं परंतु आप यहाँ पर बैठ नहीं सकोगे, अत्यंत वीरान हो जाओगे। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी यहाँ से श्री जी अब रवाना हो जाते हैं। श्री महामती कहे, ए मोमिनो, ए उदयपुर की वितक, अब कहो मंदसौर की जो वितक हुकुम हक, जो वितक हुकुम हक। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज जो कि उदयपुर की इस संक्षिप्त वितक को यहाँ पर बताते हैं और उसके पश्चात कैसे श्री प्राणनाथ जी मंदसौर जाएंगे, उदयपुर के सुंदर साथ के ऊपर आपत्ति जब आती है कैसे उनकी रक्षा करेंगे, और उसके उपरांत वे और आगे बढ़ते औरंगाबाद को जाते हैं। ये सारी जो बीतक है क्रमशः उसका वर्णन आगे स्वामी श्री लालदास जी महाराज के द्वारा हम श्रवण करेंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज की मजल को यहीं पर अब हम विराम देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी।
हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव रातो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया जी, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो या जी। सब विध पिया जी समरथ दिन, रैन जात रोय रोय जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत की जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी। एति पुकार पिया सुन के अब, ढील करो तुम जीन जी। क्षीण क्षीण खबर जो लीजियो मैं, अर्ज करूं दुल्हीन जी। एति अरज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतरायाड़े टाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजे हास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया जी, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इशक सो सेवा करूं पिया जी, सर्वे अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय, तीनों पुरी धाम की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।